एक बार भगवान शिव माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, संतान की लंबी उम्र के लिए जितिया का व्रत किया जाता है। तो आज हम आपको जितिया व्रत की महिमा की कथा सुनाने वाले हैं। हे देवी, सुकनी और दुखनी नामक दो बहनों की कथा है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को सुनने से मन चाह फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। हे देवी, सुकनी और दुखनी दो बहनें थीं। सुकनी अपने नाम के अनुसार सुखी थी और दुखनी अपने नाम के अनुसार दुखी थी। दोनों एक ही पिता के संतान थे, लेकिन उनकी माताएं अलग अलग थीं। दोनों ने राजघराने में जन्म लिया था, लेकिन किस्मत अलग अलग थी। राजा की एक रानी थी, जिनसे काफी समय बाद एक पुत्री का जन्म हुआ। राजा और पूरे राजमहल में खुशियां फैल गईं, लेकिन यह खुशियां अल्पकालीन साबित हुई। पुत्री के जन्म के बाद रानी का स्वर्गवास हो गया, जिससे महल में मातम सा छा गया। राजा को अपनी पुत्री से नफरत हो गई, क्योंकि वह मानते थे कि उसकी वजह से उनकी रानी उन्हें छोड़कर चली गई। इसलिए उन्होंने उसे अभागन कहकर उससे दूरी बना ली। राजा ने कहा कि वह कभी इस लड़की की शक्ल नहीं देखेगा। महल के सभी लोग और दास दासियां उस बच्ची के प्रति हमदर्दी दिखाने लगे। उन्होंने उसे दुखनी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वह जन्म से ही दुखी थी। राजा के मंत्रियों ने उन्हें समझाया कि बच्ची का इसमें कोई दोष नहीं है। उसकी माँ चली गई और राजा ने भी उसे छोड़ दिया, तो उसका क्या होगा। लेकिन राजा ने किसी की नहीं सुनी। दुखनी को दासियां के हवाले छोड़ दिया और खुद दूसरी शादी कर ली। दूसरी रानी महल में आई और समय धीरे धीरे बीतता गया। दूसरी रानी भी गर्भवती हो गई और उसने एक लड़की को जन्म दिया। महल में खुशियां मनाई गई। राजा भी बहुत खुश थे। उस लड़की का नाम सुकनी रखा गया, क्योंकि उसके आने से महल में खुशियां आ गई थी। राजा और रानी दोनों ही बहुत खुश थे, लेकिन रानी अपनी बेटी होने के बाद दुखनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। राजा भी उसे देखना पसंद नहीं करते थे। बिना माँ की बच्ची राजा और रानी की उपेक्षा का शिकार बन गई। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे। सुकनी भी दुखनी को पसंद नहीं करती थी। सुकनी हमेशा अच्छा खाना खाती, अच्छे कपड़े पहनती और एक राजकुमारी की तरह जिंदगी जीती थी। दूसरी ओर दुखनी बेचारी जो भी मिलता उसी को खा लेती और सौतेली माँ की डांट सुनती रहती थी। कितना भी अच्छा कर ले, फिर भी उसे केवल ताने ही मिलते थे। जन्म लेते ही माँ को खा गई। धीरे धीरे सुकनी और दुखनी दोनों बहनें बड़ी हो गई और विवाह के योग्य हो गई। अब राजा के सलाहकारों ने दुखनी के विवाह की बात की, तो राजा ने कहा, विवाह तो मुझे करना है, वैसे भी उस कुलच्छणी को इस राज्य से भेजना है। वह मेरे राज्य पर बोझ है। राजा ने कभी अपनी पुत्री को प्यार के बोल नहीं बोले थे। अब राजा ने रानी से विचार विमर्श किया कि दुखनी का विवाह करना है। तो रानी ने कहा, देखिए राजा साहब, दुखनी और सुकनी में 2 साल का अंतर है। दोनों विवाह योग्य हो गई हैं, लेकिन मेरे सुकनी का विवाह भी करना है। तो राजा कहने लगे, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि दुखनी के लिए कैसा वर ढूंढूं, क्योंकि मुझे दुखनी से कोई लगाव नहीं है। वह कुलक्षणी है। मेरे घर में जो कुछ भी बुरा हुआ है उसकी वजह से ही हुआ है। उसने अपने माँ को खा लिया है। जो रानी मुझे जान से प्यारी थी, वह मुझे छोड़कर चली गई। अगर दुखनी किसी दूसरे के घर भी जाएगी तो वहाँ भी उसका बुरा साया पड़ेगा और उनके साथ भी कुछ बुरा हो सकता है। मैंने तो आज तक दुखनी का चेहरा नहीं देखा है और न ही देखूंगा, लेकिन विवाह तो मुझे करना ही पड़ेगा। यहाँ से तो उसे विदा करना ही पड़ेगा। सौतेली माँ कहने लगी, देखिए राजा साहब, दुखनी की शादी किसी गरीब मजदूर के यहाँ कर दीजिए। अगर वह किसी राजमहल में जाएगी तो वहाँ भी बुरा हो जाएगा, तो सब लोग हमें ही दोष देंगे कि ऐसी अपशुगनी बेटी को हमारे यहाँ भेजा है, जब पता था कि उसकी शादी हमारे राजमहल में क्यों की। इसलिए इसे कहीं गरीब के घर दीजिए और मेरी सुकनी के लिए एक अच्छा सा कोई राजकुमार ढूंढिए। रानी की बात राजा को सही लगी। राजा राजमहल में आया और अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करने लगा। जो मंत्री था वह बड़ा ईमानदार था और राजा के प्रति बहुत ही सहानुभूति रखता था, लेकिन राजा उस कोई बात को सुनने के लिए नहीं तैयार था,
क्योंकि मंत्री को दुखनी से बड़ी सहानुभूति थी और वह उसे राजा की गैर मौजूदगी में बेटी की तरह मानता था। लेकिन राजा के मन में सिर्फ यह विचार था कि दुखनी अपशगुनी है और वह कहीं भी सही नहीं कर सकती। जहाँ भी जाएगी बुरा ही करेगी। राजा के मन में एक दृढ़ धारणा थी, लेकिन मंत्री जी की बात राजा के सामने नहीं मानी गई। इसलिए नाई और पंडित को बुलाकर दोनों बहनों के लिए राजा ने जैसा वर बताया वैसा ढूंढने के लिए भेज दिया गया। नाई और ब्राह्मण दुखनी के प्रति गहरी सहानुभूति रखते थे। पूरी प्रजा भी दुखनी के प्रति हमदर्दी महसूस करती थी, लेकिन राजा के डर के कारण कोई कुछ बोल नहीं सकता था। बेचारा नाई और ब्राह्मण दुखी मन से चल दिए। राजा ने जैसा वर बताया था उसी तरह के ढूंढने के लिए वे राज्य से काफी दूर गए। एक गांव में पहुंचे। गांव ठीक ठाक था, लेकिन नदी के किनारे एक झोपड़ी थी जिसमें एक बूढ़ी औरत बाहर चबूतरे पर बैठी अपने बालों में कंघी कर रही थी। वह बहुत बूढ़ी थी। उसका घर बिखरा हुआ था। नाई और ब्राह्मण जब उसके पास पहुंचे तो पूछने लगे, मैया तुम्हारे घर में कौन कौन है? बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया, बेटा हम तो गरीब लोग हैं, मजदूरी करके पेट पालते हैं। मेरा एक बेटा है जो मजदूरी करता है और जितना कमाता है उससे ज्यादा उड़ा देता है, क्योंकि उसे काम में मन नहीं लगता है। मैं भी जितना कर सकती हूँ करती हूँ। नाई और ब्राह्मण एक दूसरे को देखकर सोचने लगे कि यही घर दुखनी के लिए ठीक है। इसलिए उन्होंने बुढ़िया से बात की कि हम राजा की बेटी का विवाह तुम्हारे घर में करना चाहते हैं। बुढ़िया चौंक कर खड़ी हो गई और कहने लगी, अरे क्यों, तुम मुझ बुढ़िया के साथ मजाक कर रहे हो? नाई और ब्राह्मण ने बुढ़िया को बैठाया और कहने लगे, माई हमारी बात ध्यान से सुन। राजा की बेटी जरूर है, लेकिन ना तो वह तुम्हें कोई दान दहेज देगा, ना ही शान शौकत से अपनी बेटी का विवाह करेगा। वह बेचारी दुखिया है, तुम उसे माँ का प्यार देना। वह बहुत संस्कारी लड़की है, लेकिन राजा की नजरों में गिरी हुई है। राजा उसे कुलक्षणी और अपशगुनी मानता है, परंतु पूरी प्रजा को उसके साथ सहानुभूति है। लेकिन यदि वह आएगी तो तुम्हारा घर स्वर्ग बना देगी। वह बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन राजा ने के खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। बुढ़िया माई कहने लगी, ठीक है बेटा, मेरे बेटे का विवाह होना भी मुश्किल है। कौन अपनी लड़की मेरे बेटे के साथ देगा? मुझे तो उसी की बात खुशी है कि मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा। अब नाई और ब्राह्मण माँ दुखनी का रिश्ता तय करके आगे बढ़ते हैं। वे उस राज्य के राजा से मिलते हैं जहाँ वे गए थे। वहाँ के राजा के राजकुमार के साथ सुकनी का विवाह तय करके वापस अपने राज्य लौट आते हैं और राजा को सारी बातें बता देते हैं। निश्चित समय पर मुहूर्त निकालकर दोनों का विवाह एक दिन तय हो जाता है। दुखनी के विवाह में केवल 5 लोग आए थे। वे बड़े ही गरीब थे। राजा और रानी को कोई परवाह नहीं थी। जैसे तैसे फेरे हुए और दुखनी को विदा कर दिया गया। उसके साथ न कोई दान दहेज, न कोई सेवक सेविका, कुछ भी नहीं। बेचारी दुखनी आंसू भरी नजरों से अपने मायके से ससुराल के लिए विदा हो गई। अपनी किस्मत का लिखा मानकर दूसरी ओर सुखनी की बारात बहुत ही धूमधाम से आई थी। राजा ने बहुत उत्साह के साथ सुकनी का विवाह किया और बहुत अधिक दान दहेज दिया। घोड़े, हीरे, मोती। राजा ने अपनी हैसियत से अधिक सुकनी को दहेज में दिया था। राज्य का राजकुमार और दूसरा राजा बहुत खुश हुए और सुकनी की विदाई बड़े ठाट से हुई। दोनों बहनें विदा हो चुकी थी। बेचारी दुखनी झोपड़ी में आई और अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन उसने ईश्वर की मर्जी मानकर अपने पति और सासू माँ की सेवा करने लग गई। उसकी सास बूढ़ी थी। दुखनी सासू माँ के हाथ पैर दबाती, कंघी करती, उनके कपड़े धोती और खाना बनाती। उसका पति मजदूरी करता था। आधे से ज्यादा पैसे नशे में उड़ा देता था और कुछ पैसे लाता, जिससे घर का गुजारा नहीं चलता था। दुखनी ने अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी अगर मैं काम कुछ कर सकूं तो मेरे हालात अच्छे हो जाएंगे। बुढ़िया अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह लगती थी। लेकिन दुखनी का पति उसे बहुत तंग करता था, मारता था, पीटता था। समय धीरे धीरे बीत रहा था और अब दुखनी गर्भवती थी। दुखनी के 2 बेटे और 2 बेटियां हो गईं। समय बीता और सालों बीत गए, लेकिन किसी ने भी, राजा ने और ना ही रानी ने कभी दुखनी की कोई खोज खबर ली। और जब बच्चे हो गए तो परिवार में खर्चे बढ़ गए। अकेला आदमी की मेहनत मजदूरी से खर्च चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया। दुखनी ने कहा, माँ जी अगर मैं भी मेहनत मजदूरी करूंगी तो हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे।
सासू माँ ने कहा, बेटी तुम तो राजकुमारी हो, तुमने कभी काम नहीं किया होगा। दुखनी ने कहा, माँ जी कैसी राजकुमारी, मैं तो ऐसी ही हूँ, अपने बाप के घर भी ऐसी ही थी, मुझे काम करने से कोई ऐतराज नहीं है। दुखनी का व्यवहार बड़ा ही मीठा था। पड़ोसी और गांव वाले सब दुखनी से बहुत प्यार करते थे। दुखनी बड़ी पूजा पाठ करने वाली और धार्मिक विचारों वाली महिला थी। उसे काम मिलने में देर नहीं लगी। वह लोगों के घरों में काम करने लगी। किसी का खाना बनाती तो किसी के घर में झाड़ू पोछा करती। इस तरह दुखनी को कहीं अनाज मिल जाता तो कहीं भोजन और कहीं कुछ पैसे मिल जाते। अब दुखनी का गुजारा सही से होने लगा, जबकि उसके पति में कोई सुधार नहीं आ रहा था। दुखनी अपने पति को समझाने की लाख कोशिश करती, लेकिन वह उल्टा उसे गाली गलौज करता और मारता पीटता था। धीरे धीरे जितिया का व्रत आया और वह जैसे तैसे अपना व्रत करती थी, लेकिन अब घर में पहले की तरह भूखा नहीं रहना पड़ता था। सबके पेट भर जाते थे। इतना उसके घर पर भगवान की कृपा थी, क्योंकि वह मेहनती थी और मेहनत करके गुजारा करती थी। दूसरी ओर सुखिया के घर में नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। सुखिया राजकुमारी थी और राजमहल में राजा के घर से विदा होकर राजा की पत्नी बन गई। वह राजा की बेटी और राजकुमार की पत्नी थी, यानी होने वाली रानी थी। एक दिन सुखिया को अपनी बहन दुखिया की याद आई और वह सोचने लगी कि बहुत समय बीत गया है, जाकर देखना चाहिए कि आखिर महारानी के रंग ढंग कैसे हैं। वह शायद बहुत दुखी होगी, क्योंकि उसके पास है ही क्या, जाकर देखना चाहिए। सुखिया ने सोचा कि अगर दुखिया कहेगी तो उसे अपने पास नौकरानी रख लूंगी और वह मेरा काम करेगी, जिससे मुझे तसल्ली होगी कि कम से कम यहाँ भी मेरी सेवा हो रही है। सुखिया को अपनी राजसी जीवन पर बड़ा ही घमंड था। सुखिया दुखिया के घर गई। दुखिया ने अपने बहन को देखा तो बहुत ही खुश हुई। उसने सुखिया का बड़े आदर सत्कार से स्वागत किया और उसे बैठने के लिए पीढ़ा दिया। सुखिया ने देखा कि दुखिया की झोपड़ी में बहुत ही गरीबी थी, लेकिन बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। किसी के फटे हुए कपड़े थे तो किसी के बिना है। फिर भी दुखिया बहुत ही खुश थी। उसकी सासू माँ भी दुखिया की गुणगान कर रही थी। यह देखकर सुखिया को बड़ा ही गुस्सा आया, क्योंकि दुखिया की सासू माँ उसकी तारीफ कर रही थी। फिर सुखिया ने दुखिया से कहा, बहन तू घर में जाकर काम करती है, क्या लेती होगी? इससे अच्छा है कि तू मेरे राजमहल में काम कर और जो भी मिलेगा मैं तुझे दे दूंगी। यहाँ पर घर घर जाकर कितना काम करना पड़ता है। दुखिया ने जवाब दिया, बहन सुखिया, मुझे काम करने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं यहाँ भी काम करती हूँ और आपके यहाँ भी कर दूंगी। वहाँ मुझे खुशी हुई तो चलो। बहन का काम हो गया। बातचीत के दौरान सुखिया अपने घर को लौट आई और अगले दिन से दुखनी भी उस घर में जाने लगी। सुखनी दुखनी से ज्यादा काम करवाती थी। सुखनी को जो भी पुराना खाना मिलता था उसे वह दुखनी को दे देती थी और दुखनी उसे बड़ी खुशी के साथ ले लेती थी। राज मिलने पर तरह तरह के व्यंजन बनते थे और कभी बच्चों के लिए अच्छे अच्छे पकवान भी मिल जाते थे। इस वजह से दुखनी और उसके बच्चे खुश रहते थे कि अब कुछ नया खाने को मिलेगा। कुछ समय बीतने के बाद जितिया का व्रत आया। बच्चे कहने लगे, माँ आज तो आप मासी के यहाँ जाओगी, नए नए पकवान मिलेंगे, हमारे लिए भी कुछ लेकर आना। दुखनी ने कहा, ठीक है। दुखनी सुखनी के पास गई और कहने लगी, बहन आज नहाए खाए है, जितिया का व्रत आ रहा है, तो मुझे भी कुछ पकवान दे देना, बच्चे बहुत उम्मीद में बैठे हैं। सुखनी ने कहा, अरे दुखिया कैसी बातें कर रही है, काम कर, आज कुछ नहीं बनेगा, और उसे डांट दिया। बेचारी दुखनी रोती हुई अपने घर को लौट आई। आज उसे पुराना खाना भी नहीं मिला। दुखनी रोती हुई घर आई तो बच्चे बोले, माँ आज मासी ने कुछ नहीं दिया। दुखनी ने कहा, नहीं बेटा। बच्चे बोले, माँ तुम नहाए खाएगा जितिया व्रत कैसे करोगी, पारण कैसे करोगी? दुखनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह कुछ नहीं बोले और कहा, बेटा जैसे भगवान चाहेगा वैसे रह लूंगी। अपने बच्चों की लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए मैं व्रत जरूर रखूंगी। मेरी धन दौलत जो भी है वो मेरे बच्चे हैं। लेकिन बेचारी दुखनी बहुत लाचार थी। वह अपनी भूख सह सकती थी, लेकिन बच्चों के लिए व्रत जरूर रखती। लेकिन आज सासू माँ और बच्चों को भूखा कैसे देखेगी? तभी दुखनी के मन में एक निर्णय लिया। उसने कुड़ाली और रस्सी उठाई और कहने लगी, आज से मैं किसी के घर नौकरानी नहीं बनूंगी, अपना काम खुद करूंगी। जंगल से लकड़ी लाऊंगी और शहर में बेच दूंगी, इसी से अपना गुजारा करूंगी।
अब वह लकड़ी लाने के लिए रस्सी और कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल पड़ी। अभी समय था, वह लकड़ियां बेचकर अपने व्रत का सामान ला सकती थी। बेचारी जंगल की तरफ सच्चे मन से जितिया व्रत माता का नाम लेते हुए बच्चों की लंबी उम्र के लिए कामना करती हुई मन ही मन रोती जा रही थी। अपनी बेबसी और लाचारी पर चलते हुए उसने देखा कि जंगल के अंदर एक गाय है जो प्रसव से पीड़ित है। वह बहुत दुखी हो रही थी। गाय का प्रसव नहीं हो पा रहा था और वह बहुत परेशान नजर आ रही थी। दुखनी तो सच्चे दिल की थी, किसी का दुख उससे देखा नहीं जाता था। वह गाय के पास जाकर बोली, बहन तुम कौन हो? गाय ने कहा, मेरा नाम दुखनी है। बहन मेरी थोड़ी मदद करो, मैं प्रसव पीड़ा से बहुत ही कष्ट में हूँ, मेरा प्रसव नहीं हो पा रहा है। दुखनी बेचारी गौ माता के पास, यह तो दुखनी की परीक्षा थी। उसने गौ माता का हाथ सहलाकर कमर पर प्यार से हाथ फेरा तो गौ माता का प्रसव हो गया और बछड़े का जन्म हो गया। गौ माता ने बड़े अच्छे से उसका धन्यवाद दिया। दुखनी ने गौ माता से कहा कि आप बछड़े का ध्यान रखो, मुझे अभी लकड़ी लेने जाना है। गौ माता ने कहा, दुखनी बहन लौटते समय मुझसे जरूर मिलते हुए जाना। दुखनी आगे बढ़ चली। रास्ते में थोड़ी ही दूर चली थी कि उसने देखा कि एक नागिन बार बार अपना फन जमीन पर मार रही थी और तड़प रही थी। दुखनी ने उसे ध्यान से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह बहुत कष्ट में है। दुखनी को नागिन पर दया आ गई। वह उसके पास गई और बोली, नागिन तुम इतनी परेशान क्यों हो? नागिन ने जवाब दिया, तुम कौन हो? मुझे देखकर तो लोग डर कर भाग जाते हैं और तुम मेरे पास आ गई हो। दुखनी ने कहा, नागिन बहन मुझे डरने की क्या जरूरत है? अगर तुम मुझे डस भी लोगी तो क्या होगा? मेरा बिना ये दुनिया रुक तो नहीं जाएगी। मेरे मरने से तो अच्छा है धरती का एक बोझ कम हो जाएगा। मैंने कभी किसी का प्यार नहीं पाया। माँ बाप के प्यार के लिए तरसती रही और यहाँ भी पति के प्यार में वह चीज़ नहीं मिली जिससे कि मैं माँ बाप का प्यार भूल जाऊँ। वह भी बस मतलब से बात करता है, आधा कमाता है और आधा उड़ा देता है। ना बच्चों से मतलब है और ना ही मुझसे। जब उसका मन करता है तब घर आता है, नहीं तो नशा करके कहीं पड़ा रहता है। नागिन ने कहा, बहन दुखिया मैं क्या करूं? मेरी यह केचली नहीं उतर रही है। लोग मुझे देखकर पत्थर मारते हैं और डरते हैं, लेकिन तुम मेरे पास आ गई हो। तुम मेरी यह केचली उतारने में मेरी मदद करो। दुखनी ने उसकी केचली उतार दी। नागिन को तो जैसे सोने का काया हो गई। नागिन इधर उधर बड़े लचीनेपन से चलने लगी। नागिन ने कहा, बहन दुखनी तुम बहुत अच्छी हो। रास्ते में जब वापस आओ तो मुझसे मिलकर जाना। दुखनी वहाँ से भी आगे बढ़ चली। जंगल के अंदर उसने देखा कि एक बहुत ही बूढ़ी माई बैठी हुई थी। वह स्वयं जितिया माई थी। वह दुखनी की परीक्षा लेने आई थी। वह अपनी परीक्षा में पास होती है या नहीं, भगवान की माया को भगवान ही जाने। दुखनी ने देखा कि एक बूढ़ी माई बहुत ही परेशान थी। वह बूढ़ी माई कहने लगी कि अरे कौन हो तुम? इस जंगल में तुम क्या कर रही हो? दुखनी ने जवाब दिया, माँ जी मैं यहाँ लकड़ी काटने आई हूँ, लेकिन आप इस जंगल में क्या कर रही हो? जितिया माता ने कहा, बेटी मैं तो यहाँ झोपड़ी बनाकर रहती हूँ। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। क्या तुम मेरी झोपड़ी के अंदर ले जाने में मदद कर सकती हो? दुखनी ने कहा, जरूर माँ जी। और उसने जितिया माई को कंधे का सहारा देकर उठाया। अंदर एक चारपाई पड़ी हुई थी। दुखनी ने जितिया माई को चारपाई पर बिठा दिया। जितिया माई के खुले बाल उलझे हुए थे और उनका रूप भयावह सा लग रहा था। मक्खियां उनके चेहरे पर भिनभिना रही थी। जितिया माई ने कहा, बेटा पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। दुखनी ने जवाब दिया, कोई बात नहीं माँ जी, मैं अभी आपके पैरों की मालिश करती हूँ। दुखनी ने जितिया माई के हाथ और पैरों की अच्छे से मालिश की। फिर जितिया माई ने कहा, बेटी मुझे नहाए हुए कई दिन हो गए हैं, मेरे बाल भी उलझ गए हैं। दुखनी ने कहा, माँ जी मैं अभी आपकी सफाई कर देती हूँ। उसने जितिया माई को नहलाया, उनके बालों में कंघी की और उनके जुए भी साफ किए। जितिया माई को अच्छी नींद आने लगी और दुखनी ने उनका सिर अपने गोद में रख लिया। जितिया माई सो गई। यह सब माँ की लीला थी। वह दुखनी के मन की स्थिति को जानती थी। शाम होने को थी, सूरज छिपने वाले था। दुखनी के मन में यह नहीं था कि उसे लकड़ी बेचकर घर ले जाना है। यह बस यही सोच रही थी कि माँ ने उसे कितना प्यार दिया है।
आज उसे अपनी माँ का प्रेम महसूस हो रहा है। माँ के लिए वह तरसती थी। उसे लग रहा था जैसे जीतिया माई ही उसकी माँ है। अब जब जीतिया माई की आँख खोली तो उन्होंने कहा, अरे बेटी, मैं तो सो गई, तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? और देख शाम हो गई है, अब तू घर लकड़ी लेकर कैसे जाएगी? दुखनी ने कहा, कोई बात नहीं माँ जी, मैं एक दिन नहीं ले जाऊंगी तो कुछ नहीं हो जाएगा। जैसे कि इतने दिन नहीं ले गई तो आज भी नहीं ले जाऊंगी तो कोई कुछ नहीं होगा। जीतिया माई ने कहा, ठीक है बेटा, जरा मेरा ये थैला जो खूंटी पर टंगा है मुझे पकड़ा दे। दुखनी ने थैला उठाया और जीतिया माई को दे दिया। जीतिया माई ने उसमें से एक पोटली निकाली और दुखनी को देते हुए बोली, बेटी यह पोटली ले जा, इसमें कुछ लाल कपड़े में बंधा हुआ है, इसे घर जाकर खोलना। दुखनी बहुत खुश हुई। वह सोचने लगी कि आज उसने कुछ कमाया नहीं तो क्या, कम से कम किसी की मदद की है। यह सोचकर उसके मन की खुशी हो रही थी। दुखनी पोटली लेकर आगे बढ़ी तो उसे वही नागिन मिली। नागिन ने कहा, अरे दुखनी बहन, जरा रुको तो सही, मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे मिलकर हो जाना, तुम चुपचाप चली जा रही हो। दुखनी ने कहा, नहीं बहन, बताइए, घर जाने में थोड़ी देर हो रही थी तो सोचा जल्दी जल्दी निकल जाओ। नागिन ने कहा, बहन, तुमने मुझे 12 वर्ष की केचली से छुटकारा दिलाया है, मैं तड़प रही थी। ये लो, ये मेरी नागमणि है, इसे ले जाओ। जिस घर में यह रहेगी वह घर 9 बार सिद्ध हो जाएगा। दुखनी बड़ी खुश हुई। उसने नाग माता के हाथ जोड़े और वहां से चल दी। थोड़ी दूर पहुंची थी कि गौ माता ने आवाज लगाई, अरे वो दुखनी, कैसे चुपचाप चली जा रही हो? यहाँ जंगल में हम क्या करेंगे, हमें भी साथ ले चलो। दुखनी ने कहा, गौ माता, आप मेरे साथ चलेंगी? गौ माता ने कहा, हाँ, हम चलेंगे। देख, अब मेरा दूध तेरे घर के काम आएगा, तेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। मेरे दूध को बेचकर पैसा कमा सकती हो और अपने घर का खर्चा चला सकती हो। अपने बच्चों को मेरा मीठा दूध पिला सकती हो। अब बछड़ा और गाय दुखनी के साथ चलने लगे। दुखनी आगे आगे, पीछे पीछे बड़ी सुंदर सी सफेद गाय और छोटा सा बछड़ा चढ़ रहे थे। उनके गले में बंधी बड़ी घंटी टन टन बज रही थी। वे बड़े आराम से जा रहे थे। जब दुखिया अपने घर पहुंची तो दुखनी की सास बैठी हुई इंतजार कर रही थी। कहने लगी, अरे दुखनी, आज तो बहुत समय लगा दिया। बेटा, सुबह से तू भूखी थी और आज तूने खाया भी कुछ नहीं। आज नहाए खाए है ना, तेरा निर्जल व्रत रहेगा कल, लेकिन तुझे पारण भी करना है। तू कैसे करेगी बेटा? नवमी के दिन वह अपनी सासू माँ से बोली, माँ जी, आप चिंता मत करो, मुझे तो लगा ही नहीं कि मैंने कोई व्रत रखा है। मेरे शरीर में तो अजीब ताकत का एहसास हो रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि मैं आज इतनी परेशान थी। आज सुबह मुझे बहुत हल्का और खुशी महसूस हो रही है। जब वह घर आई तो उसने सारी बात अपने सासू माँ को बताई। उसकी सासू माँ बोली, बेटा, यह तो बहुत अच्छा किया, तूने दूसरों की मदद की। फिर उसकी सासू माँ ने कहा, चौकी को लोप दिया और एक दिया जला दिया। दुखनी ने वहाँ पर लाल पोटली रख दी। जैसे ही दुखनी ने लाल पोटली खोली, उसमें सोना, चांदी, हीरे और मोती जड़े पड़े हुए देखकर दुखनी और उसकी सास की आंखें फटी की फटी रह गई। गाय रंभा रही थी। दुखनी बाल्टी लेकर गई तो गाय ने बाल्टी भरकर दूध दिया। सब लोग बहुत खुश हुए। शाम को जब दुखनी का पति मजदूरी करके आया तो उसने देखा कि घर के बाहर गाय बंधी हुई थी और अंदर बड़ी रोशनी चमक रही थी, क्योंकि वहाँ नागमणि रखी हुई थी। वह देखकर बहुत हैरान हुआ और कहा, अरे यह क्या है दुखनी? दुखनी अपने पति से को सारी बातें बताती है, जिससे उसका पति दुखनी से माफी मांगने लगा और कहने लगा, दुखनी, तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। मैंने आज तक तुम्हारी कदर नहीं की, तुम्हारे दुख को समझने में असफल रहा, मुझे माफ कर दो। दुखनी ने कहा, कोई बात नहीं स्वामी, देर आए दुरुस्त है। लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि अब तुमने मेरी अहमियत समझ ली है। अब हमारे पास इतना धन है कि हम अपना अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसका पति भी खुश हो गया, क्योंकि अब उसे मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। वह गरीबी से तंग आकर नशा करता था, क्योंकि अपने बच्चों की भूख ही नहीं देख पाता था और उसका गुस्सा दुखनी पर उतारता था। हालांकि वह दिल से बुरा नहीं था। अब दुखनी ने कहा, चलो कुछ धन ले आओ और बाजार में जीतिया माता की व्रत की तैयारी के लिए सामान ले आओ। दोनों बाजार गए और सामान लेकर आए। अब दुखनी के घर में जोर शोर से जीतिया व्रत की तैयारी होने लगी। 2 दिन बीत गए और दुखनी का काम भी नहीं आई। सुखनी को बड़ा ताज्जुब हुआ।
सोचने लगी कि दुखनी को क्या हो गया जो अब तक नहीं आई। सुकनी दुखनी के घर गई और कहने लगी, अरे दुखनी, तुम काम पर क्यों नहीं आ रही हो? दुखनी ने कहा, अरे बहन, मुझे अब किसी के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है, तुम ही मेरे घर काम पर जाओ। सुकनी ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दुखनी के घर के अंदर सुख सुविधाएं की चीजें मौजूद थीं और घर बनाने के लिए मिस्त्री से बात चल रही थी। सुकनी को यह सब कुछ देखकर विश्वास नहीं हुआ। वह सोच में पड़ गई कि दुखनी को इतना धन कहाँ से मिल गया, और वह बहुत ताव में आकर दुखनी से बोली, सच सच बता, यह सब कहाँ से लाया है? नहीं तो मैं राजा से शिकायत करके तुझे कारागार में डलवा दूंगी। बेचारी दुखनी डर गई क्योंकि वह सीधी सादी थी। कहने लगी, सुकनी बहन, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मुझ पर तो जितिया माता का आशीर्वाद है, उनकी कृपा से ही मेरी समस्याएं हल हुई है। दुखनी करने लगी, पूरी कहानी बताओ। मुझे सुकनी के मन में लालच आ गया और जब दुखनी ने अपनी पूरी कहानी सुनाई तो उसे भी धन पाने की लालसा जाग उठी। वह बोली, मैं भी जंगल में जाऊंगी और जितिया माता से धन लेकर आऊंगी। अब सुकनी अपने घर आ गई, लेकिन उसे चैन नहीं मिला। किसी तरह से उसने रात बिताई और सुबह उठते ही कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। उसकी सास ने पूछा, अरे सुकनी बहू, कहाँ जा रही हो? वह बोली, माँ जी, बाद में बताऊंगी, मैं कुछ धन लेने जा रही हूँ। उसकी सास करने लगी, अरे बेटी, हमारे घर में सब कुछ है, हमें धन की क्या जरूरत है? वह बोली, नहीं माँ जी, मुझे जाने दे। सास की बात नहीं सुनी। वह जंगल की ओर बढ़ गई। जंगल में चलते हुए कुछ दूर पर गई तो देखा है कि गाय प्रसव पीड़ा से करा रही थी। गाय ने कहा, अरे बहन, तुम कौन हो? मेरी मदद करो, मैं प्रसव पीड़ा में हूँ और दर्द सहन नहीं हो रहा है। सुकनी ने कहा, क्या मैं तुम्हें दासी दिखाई दे रही हूँ? मैं सुकनी हूँ, ये राज्य की भावी महारानी। हमारे यहाँ दास दासियाँ काम करते हैं और तुम मुझसे काम कराने की बात कर रही हो। वह गाय को धुतकार कर आगे बढ़ गई। कुछ दूर पर चलने के बाद उसे एक नागिन दिखाई दी जो अपना फन पटक रही थी। नागिन ने कहा, अरे बहन, जरा मेरी मदद कर। सुकनी नागिन को तू देखकर डर गई और बोली, मुझे डर लग रहा है, मैं तेरी मदद कर दूं। शाम को जो दूध पिलाया है उसी का लेता है, मैं तेरी मदद नहीं करूंगी। उसने एक तरफ पट्टा उठाकर नागिन को मार दिया और आगे चल बढ़ दी। और जब वह जंगल के गहरे हिस्से में पहुंची तो दोपहर बीत चुके थे। वह बूढ़ी माई को ढूंढते ढूंढते थक जाती है। जब शाम होने जाती है तो उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है और एक बड़े पेड़ के नीचे एक बूढ़ी महिला बैठी होती है। वह बूढ़ी महिला बहुत गंदी होती है, चेहरे पर मक्खियाँ भिनभिना रही होती हैं, बाल उलझे हुए थे। उसे देखकर नाक मुंह सिकोड़ लेती है और तब बूढ़ी माँ कहती है, अरे बिटिया, तुम कौन हो? जरा मेरी झोपड़ी में आना, मेरे हाथ पर बहुत दर्द है, मुझे झोपड़ी में बैठा कई दिनों से नहाई ही नहीं हूँ, मुझे थोड़ा नहला दे, और मेरे सर में जूहे पड़ गए, जरा जूड़े निकाल दे। सुकनी कहती है, अरे वाह बुढ़िया, क्या मैं तुझे दासी नजर आती हूँ जो तेरी सेवा करूँगी? मेरे घर में दास दासियाँ हैं और तू मुझे आदेश चला रही है। मैं तो यहाँ पर उस बूढ़ी महिला से मिलने आई हूँ जिसने मेरी बहन को धनवान बनाया है। उसने खूंटी पर लटका हुआ एक थैला दिखाई देता है जिसमें एक पोटली रखी होती है, लाल कपड़े में बंधी हुई। कहती है, अच्छा, तो यह वही बुढ़िया है जिसने दुखनी को अमीर बनाया है। वह बूढ़ी महिला से कहती है, तेरी सेवा मेरे बस की बात नहीं है, मुझे बस यह पोटली चाहिए। और वह पोटली उठाकर चल देती है। रास्ते में उसे नागिन दिखाई देती है जो अभी भी फन फैलाए होती है। थोड़ी दूर जाकर देखती है तो नागिन गायब हो चुकी थी, लेकिन वह किसी की मदद नहीं करती। उसके दिल में जरा भी दया नहीं थी। घर पहुंचकर वह खुशी खुशी अपनी सासू माँ से कहती है, देखो सासू माँ, अब हम बहुत ही अमीर बन जाएंगे, हमारा राजपाट बढ़ जाएगा और हमारे राजकोष में धन बढ़ जाएगा। मैं ऐसी चीज लेकर आई हूँ। उसकी सासू माँ ने हाथ जोड़ लेती है और सर पीट कर कहती है कि न जाने कैसी बहू मिली है, इसमें कोई संस्कार तो है ही नहीं। अब वह सुखनी थोड़ा सा चौक लिपती है गोबर से और वहाँ पे चौकी बना देती है। खुद तो कुछ नहीं करती, एक दिया जलाने के लिए बोलती है। जब वो पोटली खोलती है तो क्या देखती है, उसमें कीड़े मकोड़े निकलने लगते हैं, गंदगी और कीड़े मकोड़े भिनभिनाने लगते हैं, तरह तरह की गंदगी और बदबू फैलाने लगते हैं। तभी देखा कि उसके महल में आग लग गई। यह देखकर घबरा गई। उसकी सासू माँ बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाई और उसे बाहर निकाला। उसका सारा राजपाट धरा का धरा रह गया, सारा जमा धन जलकर खाक हो गया
अब उसकी सासू माँ उसे ताना देती हैं कि ऐसी कुलक्षणी कहाँ से आई है जिसने राजपाट सब चौपट कर दिया। कहाँ तो लक्ष्मी आती है, घर को स्वर्ग बना देती है, लेकिन यह आई है सब कुछ जलाकर राख हो गया। कभी किसी की बात नहीं मानती। अब जो सुखनी थी उसे अपनी करने का थोड़ा पछतावा हो रहा था। उसे उल्टा अपनी बहन पर गुस्सा आ रहा था कि दुखनी ने उसके साथ छल किया है। वह अपनी बहन के घर फिर से पहुंच जाती है और उससे पूछती है, सच सच बता, तूने मेरे साथ क्या छल किया है? तेरे कारण मेरा सब कुछ जलकर नष्ट हो गया है। मेरी सासू माँ मुझे ताने दे रही हैं। मेरे घर में भूखों मरने की नौबत आ गई है। दुखनी कहती है, बहन मैंने तो तुम्हें सच सच बताया था, लेकिन घर में तो सब कुछ था, तुम क्यों उधर गई? तुझे लालच आ गया ना? लेकिन सुखनी कहती है, नहीं दुखनी, मैं तुझे राजा से दंड दिलवाऊंगी, तुझे मृत्यु दंड दिलवाऊंगी। जितिया माता कहती है, सुखनी तेरे अंदर लालच, दया और सेवा की भावना की कमी थी। यह बेचारी दुखनी माता की मूर्त और इसके अंदर इतनी दया की भावना है कि भगवान भी प्रसन्न होते हैं, लेकिन तेरे मन में कपट है। तू दूसरों की खुशी देखकर खुश नहीं होती है, सिर्फ अपने ही लाभ की सोचती है, इसलिए तुझे तेरी करने का फल मिला है। दुखनी को उसकी पूजा का फल मिला है। दुखनी रो रही थी और सुखनी भी माता के चरणों में गिर पड़ी। उसे अपनी गलती का पछतावा होने लगा। वो माता से क्षमा याचना करती है, माता मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दुखनी माता से कहती है कि माता मेरी बहन को माफ कर दीजिए। माता रानी सुखनी से कहती है, देखो तुम दुखनी का कितना बुरा चाहती थी, लेकिन दुखनी अभी भी तुम्हारा भला चाहती है। माता सुखनी को सौभाग्य और बेटी का आशीर्वाद देती है और दोनों बहनों को सुखी रहने का आशीर्वाद देकर वहां से अंतर ध्यान हो जाती है। सुखनी का राजपाट पहले जैसा था वैसा उसमें बदल गया। अब वो अपनी बहन दुखनी के साथ मिलकर पूजा पाठ करती और जितिया माता की कथा सुनती। अब दोनों बहनें अमीर थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और दोनों में प्रेम पूर्वक रहने लगी। हे जितिया माता, जैसे दुखनी की सहायता की वैसे सबकी सहायता करना। सुखनी जैसी गलती किसी से ना हो और सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। तो दोस्तों यहीं पर भगवान शिव इस कथा को समाप्त करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को यह कथा पसंद आई होगी। अन्य व्रत त्योहारों की कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में एक बार जय जितिया माता जरूर लिखें।